साइंस ने हाल ही के दिनों में खासी तरक्की कर ली है। इतनी तरक्की कि वो अब प्रकृति के कई नियमों को चुनौती दे रहा है। कुदरत की प्रक्रिया में हस्तक्षेप तो हो ही रहा है, साइंस अब सीधे सीधे उससे खिलवाड़ पर उतर आया है। क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले वक्त में जानवर की कोख से दूसरा जानवर जन्म ले सकेगा? जी हाँ, ये मुमकिन है और कई देश इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब तक कुदरत के खिलाफ के नाम पर दुनिया के कई देशों ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर बैन लगाया हुआ था। प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया से छेड़छाड़ ठीक नहीं है और इसकी आशंका कई वैज्ञानिकों ने भी जताई थी, जिसके बाद जानवर की कोख से दूसरे जानवर के पैदा होने के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने पिछले दिनों अपने वैज्ञानिकों को इसकी अनुमति दे दी और उसका परिणाम कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा निकला। और दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे इस घोड़े को एक खूबसूरत सी घोड़ी दिखाकर उकसाया जा रहा है और अब घोड़ा उस घोड़ी को देखकर खुश हो जाता है। वो उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, जब वो घोड़ा घोड़ी के साथ कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उस घोड़े को नकली सैंडल के ऊपर चढ़ा देते हैं और किसी तरह से उस घोड़े का सीमन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उससे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा तैयार किया जा सके। जो काम हमारे भगवान ने किया और जो कुदरत की देन है, उस काम को कुछ इंसान अब इस टेक्नोलॉजी से करने लगे हैं और चुन चुन कर उन जानवरों का सिलेक्शन होता है कि किसकी ब्रीड आगे चलेगी और कौन सा वंश सबसे तंदुरुस्त और आगे तक चलेगा। फिर उसके बाद ही उसका सीमन लिया जाएगा और जो घोड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर होगी, उसी घोड़ी में सीमन डाल दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह से जानवरों को उकसाकर टेस्ट ट्यूब में उनका सीमन कलेक्ट किया जाता है, जो कि कुदरत से खिलवाड़ नहीं तो फिर और क्या है। इसे इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और आपको बता दें, ऐसा घोड़ों के साथ ही नहीं बल्कि घोड़ियों के साथ भी होता है, जहां घोड़ी को तैयार किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू उनके अंदर घोड़ों का सीमन डाल दिया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना दर्दनाक प्रोसेस है, जहां हर घोड़ी को प्रेग्नेंट होने का मौका नहीं दिया जाता। और आपको बता दें, ये काम घोड़ी और घोड़े के साथ ही नहीं बल्कि ये काम बैलों और गायों के साथ भी होता है। और अच्छी नस्ल के बैल और गायों को चुना जाता है और बैलों का सीमन कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। और दोस्तों, गाय और बैल की बात तो दूर है, यहाँ तक कि डॉग्स में भी अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छे ब्रीड के डॉग्स को चुनकर उनका सीमन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस सीमन को किसी अच्छे नस्ल के फीमेल डॉग में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि आखिर ये कितना गलत हो रहा है इन जानवरों के साथ। बड़े बड़े क्लिनिक और महंगे महंगे ट्रीटमेंट इन जानवरों पर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये कुदरत के साथ खिलवाड़ ही है और जिसका कुदरत इंसानों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। दोस्तों, वुल्फ नाम के डॉग की प्रजाति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो दिखने में काफी हद तक भेड़िए जैसी दिखती है, लेकिन होते कुत्ते हैं। असल में ये कुत्ते और भेड़िए का आपस में क्रॉस कराने से दुनिया में आए, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहते हैं। वहाँ भेड़िए बहुत ही खतरनाक और तेज तर्रार होते हैं, जो अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉग पूरी तरह से वफादार होते हैं और उनकी समझदारी भी अव्वल दर्जे की होती है। अब इन दोनों जानवरों के गुण अगर एक ही जानवर में आ जाएं, इसलिए इनको ब्रीड किया गया है, जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है। लेकिन आप खुद ही समझिए, जब इस तरह के कुत्ते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता होगा कि आखिर वो किस तरह से जिंदगी जिएं और किस तरह से अपने काम करें, क्योंकि वो ना तो भेड़िए हैं और ना ही पूरी तरह से कुत्ते। ऐसे में वो ना ही बाहर निकलकर शिकार कर सकते हैं और ना ही वो लोगों के साथ ज्यादातर घुल मिलकर रह सकते हैं। और दोस्तों, ठीक ऐसे ही हर ब्रीड किए गए जानवर के साथ होता है। दोस्तों, आज की डेट में जो महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं, वो अपने एग्स प्रिजर्व कराना शुरू कर चुकी हैं। यानी जिस उम्र में ओव्यूलेशन होता है, महिलाओं के गर्भाशय में अंडाणु बनते हैं, उस समय ये अपने अंडाणु को फ्रीज करवा रही हैं रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद जब उनका मां बनने का मन करेगा, तभी जाकर फ्रीजर से निकलवा कर अपने अंडों से आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करवाएंगी। और दोस्तों, ये एक भद्दा कल्चर हो रहा है, क्योंकि ये कुदरत के नियमों को तोड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुदरत से ऐसी छेड़छाड़ हो रही है। इस ब्रीडिंग प्रोसेस की मदद से आजकल घोड़ा भी तैयार किया जा चुका है, जो कि आधा जेब्रा और आधा घोड़ा है, जिसे ज़ेफ्रॉइड नाम दिया गया है। इसे देखकर लग रहा है कि इंसान अब अपने हिसाब से जानवरों को बनाने लगा है और सिर्फ अच्छी नस्ल का घोड़ा पाने के लिए जो हरकतें हो रही हैं, वो बहुत ही गलत हैं। और आने वाले समय में जब डिजाइनर बेबी का चलन चलेगा, तो सबके वंश खत्म हो जाएंगे, जो कि नेचुरली और पुश्तैनी चले आ रहे हैं। सबके वंश खराब हो जाएंगे, इसलिए सभी लोग अच्छे गुण ही चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता।
जिसका आंसर क्या होगा ये आने वाला टाइम बताएगा, और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अब मानव जाति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएं तो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि उससे फिर अलग ही किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से आर्टिफिशियल जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पूरा मानव जाति ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति खराब हो सकती है और सब कुछ एक पल में ख़त्म हो सकता है, और जिससे ये पृथ्वी नहीं बचेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर हम चुन चुन कर अवगुणों को निकालते रहे तो एक दिन जो बचेगा उसमें कोई खासियत नहीं रहेगी, क्योंकि गुणों के साथ कुछ अवगुण जरूर होते हैं, तभी तो जिंदगी खूबसूरत लगती है, क्यों है ना दोस्तों। अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर इंसानों का कुदरत के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है या गलत। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इन वीडियोस को और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।